सुर्खी माइल लाल पाउडर जो किसी औरत की मांग में जगमगाता है, आखिर यह है क्या ये सिर्फ खूबसूरती की अलामत है या उसके पीछे छपी है कोई सदियों पुरानी कहानी, कोई रूहानी राज? क्या सिंदूर सिर्फ एक रस्म है या एक मुकम्मल अकीदा? आज हम इसी की तह तक पहुंचेंगे। सिंदूर, जिसे हिंदी में सिंदूर भी कहा जाता है, एक लाल रंग का पाउडर होता है जो शादीशुदा हिंदू औरतें अपनी मांग में लगाती हैं। ये सिर्फ एक जीनत नहीं बल्कि शौहर की जिंदगी, मोहब्बत और वफादारी की अलामत समझा जाता है। ये इस बात का ऐलान है कि औरत शादीशुदा है और उसका शौहर जिंदा है। इस रवायत की जोड़ें बहुत पुरानी हैं, इतनी पुरानी कि उनका सरा खुद तारीख भी खो बैठी है। वेदों, महाभारत और रामायण जैसे कदीम हिंदू मजहबी सहीफों में सिंदूर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने शौहर शिव की सलामती और तवील उम्र के लिए सिंदूर लगाया था और तब से ये रस्म हिंदू मुआशरे में एक मुकद्दस रवायत बन गई। ये लाल पाउडर औरत अपनी मांग में लगाती है वही जगह जो बर्रामारंधुरा कहलाती है, जहां इंसान के दिमाग का सबसे हसास और रूहानी हिस्सा होता है। कहा जाता है कि वहां सिंदूर लगाने से औरत की दुआ और नियत शौहर की जिंदगी पर असर डालती है। ये रस्म जज्बात, रूहानियत और सच्ची मोहब्बत का अमली मुजाहरा है। कदीम दौर में सिंदूर कुदरती अशिया से बनाया जाता था, हल्दी, चूना और बाज जड़ी बूटियों का आमेजा। ये न सिर्फ महफूज था बल्कि जिस्म पर मुस्बत असर भी डालता था। मगर अफसोस, आजकल के केमिकल वाले सिंदूर कभी कभार नुकसानदेह भी साबित होते हैं। इस रस्म का एक और पहलू है खामोशी से दुख जताने का। जब किसी औरत का शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो सिंदूर लगाना बंद कर देती है, गोया मांग की वो लाली अब सिया खामोशी में बदल जाती है। सिंदूर सिर्फ रंग नहीं, ये एक औरत की उम्मीद है, इसकी मोहब्बत का निशान है और एक दुआ है शौहर की लंबी जिंदगी, खुशियां और सुकून की। लेकिन सवाल यह है, जदीद दौर की आजाद सोच में क्या इस रस्म की वही अहमियत बाकी है? क्या नई नस्ल सिंदूर की रूह को समझेगी या सिर्फ उसे रिवायती जेवर समझकर नजरअंदाज कर देगी? ये फैसला वक्त करेगा। मगर आज हमने सिंदूर के पीछे छुपे राज को समझने की कोशिश जरूर की। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगे तो अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर लिखें।